सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे। और जीएस पेपर 1 का पेपर आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब जीएस पेपर 1 में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और अगर आप हिस्ट्री को छोड़ दो तो हमें जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से प्रश्न आए हैं और कहाँ से आए हैं। अपनी प्रिपरेशन में अगर हमने ये बदलाव नहीं किए, अभी भी नहीं किए, क्योंकि हर साल मैं वीडियो बनाता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज सौरभ पांडे। लास्ट 5 ईयर्स से आई हैव बीन टेकिंग द हिंदू सेशन। अलग ऑर्गेनाइजेशन में पहले मैं हिस्सा था। अगर आप टाइप करेंगे द हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ पांडे तो आपको वो पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे था। अब सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर द हिंदू एनालिसिस 18 अगस्त से आई हैव बीन टेकिंग। और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट जो सेंड किए हैं, अगर आप इनको टाइप करोगे और मेरा नाम डालोगे, डेट डालोगे, तो ये सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जीएस पेपर 1 जैसी चीज़ों को अगर आप किसी भी टीचर से पूछो कि क्या इसमें कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से पढ़ना चाहिए, लोग कहेंगे नहीं 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 कोई बात नहीं, नहीं पढ़ो। पहला स्क्रीनशॉट मैंने डाला है फजॉर्ड के बारे में, आप जाके देखना। न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस बाय सौरभ पांडे 9 फरवरी 2023 का ये मेरे द्वारा डिस्कशन है। डिटेल में टॉपिक पिक कैसे करते हैं ये एक एक्सपीरियंस की बात है। जरूरी नहीं कि पेपर में आएगा, बट उससे डिराइव्ड टॉपिक हो सकता है। तो वहां से ये मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया है, जहां से अगर आप देखोगे तो इसमें पूरा कंटेंट एक्सप्लेन्ड है, टाइप करके देख लेना। और पूरा का पूरा आंसर जो क्वेश्चन 6 है वो आप आंसर कर सकते हो। लगभग मैंने अभी 20 में से 12 क्वेश्चंस के सोर्सेस, अगर हिस्ट्री छोड़ दी जाए तो 20 में से 12 के जो क्वेश्चन है उनके सोर्सेस विथ प्रूफ डेट के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आप इस चीज को देखो कि अगर आप अपने प्रिपरेशन में इन एनालिसिस को इंक्लूड नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, वही पुरानी कहानी चलती जाएगी। लोग डराते रहेंगे और कहेंगे ये भी पढ़ना है, 15 किताबें पढ़नी है, और उसी में हम चलते जाएंगे। कुछ डिफाइंड किताबें नो डाउट पढ़नी है, लेकिन न्यूज़पेपर को अगर आपने अपना हिस्सा नहीं बनाया, और मैं आपको कह रहा हूं कि लगभग 1.5 से 2 साल के टॉपिक्स आपको कवर करना है। इस पर मैं एक कोर्स भी आप लोग के लिए सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में लेकर आऊंगा एडिटोरियल के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। जीएस पेपर 1 में इतना इंपॉर्टेंस पहले भी 4-5 क्वेश्चन तक सीमित रहता है, इस बार 12 क्वेश्चन है, अराउंड 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 सब कुछ शो करूंगा। और इन चीजों को आप ध्यान रखें कि अपने प्रिपरेशन में जरूर से ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाता है इसको जरूर से आपको इंक्लूड करना ही है। आप चाहे कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करें, लेकिन न्यूज़पेपर को अगर आपने अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं किया है, आप भागने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आपको आउटपुट कभी नहीं मिलेगा या आउटपुट बहुत लेट मिलेगा। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज शो करता हूँ। देखो, पहली चीज तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पूछा है। एंशिएंट इंडिया के ऊपर क्या क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप एंशिएंट इंडिया की जो एनसीईआरटी पुरानी वाली पढ़ोगे वहां से आंसर हो जाएगा। ये डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात किया जाए, इस पर भी एजुकेशन और नेशनलिज्म पे है। तो रविंद्रनाथ टैगोर उनका क्या व्यू पॉइंट था, ये तो अभी इसका सोर्स मुझे नहीं मिल पाया है कि स्पेसिफिकली, वैसे तो आप नेट से ढूंढोगे तो मिल जाएगा, लेकिन अभी स्पेसिफिकली सोर्स नहीं मिला है। सोशियो इकोनॉमिक अफेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ये भी आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। और फिर फूड सिक्योरिटी पे कंसिक्वेंसेस, ये प्रश्न आपका पूछा, इस पर बहुत बहुत आर्टिकल हैं। तो आप पहली चीज तो समझो कि यहाँ पे देखो, एक तो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन 6 देखोगे यहाँ पे ये है, व्हाट आर फॉजॉट्स फॉर्म्ड, व्हाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरस एरिया ऑफ इंडिया। जाके आप ये डेट डालना, मेरा नाम डालना सौरभ पांडे, और 9 फरवरी 2023 का सेशन देखना। ज्योग्राफी का टॉपिक होगा, बहुत कोर टॉपिक होगा। आप जहां से भी ज्योग्राफी पढ़ते होगे वहां पे ये टॉपिक कवर किया है कि नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं कि जो टीचर अपने आप को अपडेट रखते हैं तो वो जरूर से इन चीजों को कवर करते हैं। मतलब स्टडी अगर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपका डायनेमिज्म है जिस तरीके से पेपर का, उसको समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूर से कवर किया होगा। लेकिन मेरे द्वारा इसको कवर किया गया है, आप ये डेट डाल के देख सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे ये आपका डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड विद द कल्चर, ये देखो एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ोगे ना क्लास 11-12 वाली, वहां से आप आंसर कर सकते हो। न्यूज़पेपर में भी कई सारी चीजें आई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैरिज के ऊपर अगर आप देखोगे तो सोसाइटी का टॉपिक है, इस पे सोसाइटी वाली एनसीईआरटी आपको काफी हेल्प करेगी। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा भी कुछ सोर्सेस हम वो देखेंगे। और फिर यहाँ पे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर पूछा है। फ्रेश वाटर रिसोर्स में भी अगर आप, एक ओल्ड एनसीईआरटी भी है ज्योग्राफी वाली, उस पर भी दे रखा है, लेकिन और भी कुछ सोर्सेस हम वो भी देखेंगे। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर पूछा है। तो यहाँ पे आप पहली चीज देखो, महात्मा गांधी वाला जो टॉपिक है, अगर आप ये फर्स्ट एंड सेकेंड
फरवरी 2021 का। देखो अब आप ये कहोगे सर इतना पुराना, मैंने आपको कहा है कि लगभग 1.5 से 2 साल के एडिटोरियल्स आपको देखने पड़ेंगे। अब या तो कोई कवर कराए, मैं अब एक कंपाइल्ड इसमें बुकलेट और कंपाइल्ड एक कोर्स लेकर आऊंगा इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत इसका इंपॉर्टेंस पहुंच गया है। तो इसमें महात्मा गांधी के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, बट रविंद्रनाथ टैगोर है उनका नहीं किया गया है। ऑल दो फिर फ्यूचर में कोई आर्टिकल हो, क्योंकि सर्च करना पुराना कंटेंट इतना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ महात्मा गांधी जो उनके व्यू पॉइंट्स है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अभी जो लेटेस्ट जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर, तो यहाँ पे 13 सितंबर को मैंने एक टॉपिक क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी पे कवर किया था। ऑल्दो ये लेटेस्ट है क्योंकि सर्च रिजल्ट में आ गया है, लेकिन इससे पहले भी 6-7 महीने लगभग कम से कम 5 से 6 आर्टिकल क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी पे आया। ये देख लो ये आर्टिकल है। संडे का जो द हिंदू सेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन द हिंदू में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस, अभी जीएस पेपर 3 होगा तो मैं सोर्सेज दिखाऊंगा, जीएस पेपर 2 आईआर के टॉपिक्स, तो सब कुछ शो करूंगा कि देखना कितने अधिक प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो ये आप देख लो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो इससे इस आर्टिकल्स के माध्यम से हो सकता है, या फिर पहले भी क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी को लिंक करके प्रश्न आपका आया है। फ्रेश वाटर पे आप देखोगे तो 2022 का ये आर्टिकल है, 10 मार्च से पूरा एक्सप्लेन्ड है क्या क्या रिसोर्सेस है कैसा है। तो 5-6 लाइन भी अगर आपको मिलती है तो आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स होते हैं हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, या आप कोई भी स्टैटिक पार्ट भी पढ़ते हो तो वहां इतना फोकस नहीं रहता है। तो इसलिए अपने प्रिपरेशन में जो भी नोट्स आप बनाओ तो बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके आपको नोट्स बनाने हैं। सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके अगर आप नोट्स बनाओगे तभी आप ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस, एग्रीकल्चर, जितने भी ये बहुत ही डायनेमिक टॉपिक्स हैं इनको कवर आप कर पाओगे। तो ये डेट लिखिए, मेरा नाम डालना सौरभ पांडे, डेट डाल दो 10 मार्च, द हिंदू एनालिसिस 10 मार्च बाय सौरभ पांडे, आपको सेशन मिल जाएगा, आप देख लेना, आपको कई पॉइंट्स मिल जाएंगे आंसर करने के लिए। मैरिज वाला देख लो, ये क्वेश्चन 8 है, ये मैरिज के ऊपर आया है। तो यहाँ पे ये 15 जून, अभी ईयर याद नहीं आ रहा, 1 साल पहले का ही, मतलब 2022 का है, 15 जून का टॉपिक है। ये भी आप मेरा नाम डालें और आप देख सकते हो। तो मैरिज के ऊपर ये आर्टिकल है, यहाँ से प्रश्न आप आंसर कर सकते हो। इवन सोसाइटी वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें भी काफी कंटेंट आपको मिलेगा। तो ये चीज आप देख सकते हो, मतलब डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन किया। फिर देखो यहाँ पे वुमेन का सुसाइड क्यों इंक्रीज हो रहा है, मोबाइल फोन और चाइल्ड का है, बट है ना, मोबाइल फ़ोन में ले ली है, मतलब ये हर घर में एक्सपीरियंस होता है। बहुत बार सेशन लेते हुए मैंने आपको इस पर चर्चा भी की हुई है। मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, तो इसका तो देखो कंटेम्प्रेरी में कोई ऐसा नहीं मिल रहा है, बट हाँ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग वैदिक सोसाइटी की आपको है, रिलीजन की है। तो उसका कैसे प्रिवेलेंस है इंडियन सोसाइटी के अंदर, ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनती है। व्हाट आर द मेजर टेक्नोलॉजीज चेंजेस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सल्तनत, ये भी आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी, हाउ डिड दोस टेक्नोलॉजी चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी टेक्नोलॉजिकल। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको मिडिवल एनसीईआरटी पढ़ के और फिर उसको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से लिंक करना पड़ेगा, बट इसका कोई सोर्स ऐसा स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर के अंदर नहीं है। लेकिन हाँ इसमें कुछ सोर्सेस, क्वेश्चन नंबर 9 ये आर्टिकल मैंने डिस्कस किया सुसाइड के ऊपर, इसमें क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सुसाइड के लिए, पूरी रिपोर्ट आई, क्योंकि पहली बार सुसाइड पॉलिसी लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री आई है, इस वजह से 22 नवंबर 2022 की ये न्यूज़ है पूरी। इस पर डिस्कशन वुमेन के कंटेक्स्ट में भी, मतलब जनरली हर चीज़ का डिस्कशन इसमें हुआ है। बाकी जैसे इस पर चर्चा कई बार होती रहती है, अब इसे स्पेसिफिकली ऐसा सर्च कर पाना तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बट इस पर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आए कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो कैसे कैसे जो हमारे बच्चे हैं या सोसाइटी है वो कैसे उसको अफेक्ट जो है वो कर रही है। ये 2 हैं ये, और बाकी ये 11वां 12वां क्वेश्चन का सोर्स आपका अभी नहीं मिला है। फिर यहाँ पे ये एक इसका भी सोर्स अवेलेबल नहीं, हाँ ये इसका सोर्स मैं आपको शेयर करता हूँ। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेन फॉरेस्ट, ये भी ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस का जो स्पेशल इशू संडे का आता है द हिंदू का, वहाँ पे मिल जाएगा। इसको देखो लिख सकते हो, जो आपकी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग उस बेसिस पे आप लिख सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों, ह्यूमन डेवलपमेंट, वाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यों ऐसा रहता है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बहुत निर्भर करता है, अगर आपने अच्छा थॉट प्रोसेस डेवलप किया है। तो पहले ये देख लो कि इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन पे डिटेल में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 1 मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, इसमें ये फैक्टर्स यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ये यहाँ पे आपसे ये वाला जो प्रश्न पूछा था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, इंडिया हैज़ इमर्ज एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर, क्यों कैसे बना, इसके रीजंस हैं। तो इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन और ऐसी चीज़ें काफ़ी हम लोगों ने डिस्कस कर रखी थी। तो इसका ये वाला सोर्स है आपका, ये वाला अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे ये सोर्सेस आपका डिस्कस्ड है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 17 का सोर्सेस ग्रीन रिवोल्यूशन एंड ऑल, एंड यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ये देखो क्वेश्चन नंबर 15, हाँ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन रेन फॉरेस्ट के ऊपर पूछा। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे,
ये ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं थी। यहाँ पे देखो ये डेट 30 जुलाई 2022 का टॉपिक देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, इनका इंपैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मानस के कंटेक्स्ट में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल के अंदर। तो वो सेकंड पार्ट आपका जो क्वेश्चन का वो इससे आंसर हो जाएगा। और नेचुरल वेजिटेशन डाइवर्सिटी ये तो एनसीईआरटी से आप कर सकते हो, क्लास आई थिंक 12th की एनसीईआरटी से जो है वो आप कर सकते हो आंसर। फिर यहाँ पे कोस्टल सिस्टम के ऊपर जो है प्रश्न पूछा 14th नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें ये वाला हिस्सा आप आंसर कर सकते हो। रिसोर्सेज के ऊपर आप लिख सकते हो, रिसोर्स पोटेंशियल क्या, इस पर आता रहता है कि कई प्रकार के जैसे विंड एनर्जी और भी कई रिसोर्सेज हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एग्रो रिसोर्सेज, ऐसा आप लिख सकते हो अगर आपने थोड़ी बहुत स्टडी एनसीईआरटी और कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में किया। तो कोस्ट लाइन के कंटेक्स्ट में भी जैसे कैग की रिपोर्ट आई थी उस कंटेक्स्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, तो ये आ जाता है। क्या कैसे कैसे हेल्थ हजार्ड है, तो उस पर भी आर्टिकल ये आ रखे हैं, ये सब डिस्कस किया हुआ है। सेकंड पार्ट पूरा इसमें कवर्ड आपका हो जाएगा। फिर आप देख लो ये फूड इंपोर्टर्स, इसमें देखो ग्रीन रिवोल्यूशन से एक बड़ा फैक्टर आप मेंशन कर सकते हो, प्लस और भी पॉलिसीज़ हमारी हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर डिटेल में एक आर्टिकल आ भी रखा है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स इन एरियाज में आते रहते हैं। प्लस यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, वहाँ से भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 17 हो गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 18 आप देख लो कि ये जो आर्टिकल अभी हाल में ही आया था कुछ समय पहले ही 10th और 9th जुलाई को, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, कैसे हमें सबको अलग कर रहा है, और ये सब एक्सप्लेन एक थॉट प्रोसेस आपको देगा ये, जिसके बेसिस पर आप ये आंसर जो क्वेश्चन 18 है कि सेग्रीगेशन मार्जिनलाइजेशन जो है क्या वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो इसे बहुत पूरा इस पढ़ोगे ना तो पूरा आंसर कर लोगे इससे। ये जो आर्टिकल आया है सोसाइटी है ना, अर्बनाइजेशन और सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा डिटेल के अंदर। डेट डाल दो, मेरा नाम डाल दो, चैनल अलग अलग है, पहले कोई और चैनल पे था, ये 3rd चैनल है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी, और ये मेरे द्वारा ये सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप जो है वो भी मैंने लॉन्च किया। उसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा कंटेंट फ्रीली 2000 टॉपिक अलग अलग न्यूज़पेपर से प्रीलिम्स के डाल रखे हैं, फ्रीली जाके डाउनलोड कर लेना। उसमें पासवर्ड है, फोल्डर दिया हुआ है, तो उससे आप लोग देख लेना, तो फोल्डर पासवर्ड से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन द एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म, तो देखो एक तो ये सोर्स आपको मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 का सोर्स है कास्ट सेंसस पे एक आर्टिकल आया है, उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। तो एटलीस्ट अगर आपने ये न्यूज़ को फॉलो किया, जैसे बिहार में कास्ट सेंसस हुई है, अगर आप इस न्यूज़ को आपने फॉलो किया है तो उस पर कई आर्टिकल्स आए हैं। कास्ट आइडेंटिटी इंडिया में फ्लूइड क्यों है, स्टैटिक क्यों है, गतिशील क्यों है, स्थिर दोनों ही क्यों है, ऐसा क्यों है, क्या कास्ट आइडेंटिटी, तो कास्ट आइडेंटिटी पे बहुत आर्टिकल्स आपके आए हुए हैं। फिर तो वो फॉलो आपको करना चाहिए। फिर ठीक है, तो ये सब देखो सोर्सेस मैंने बता दिया। अगर आप क्वेश्चंस को काउंट करोगे तो टोटल 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20। हिस्ट्री छोड़ दो, हिस्ट्री पे भी अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री आपने पढ़ी और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप थोड़ा अवेयरनेस आपने इंक्रीज कर रखी है, उसको अप्लाई करना सीखो तो बहुत अच्छा आप कर सकते हो। तो देखो ये मैं दिखाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आप लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि अपने प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर को बहुत जरूरी है इंक्लूड करना, और सही तरीके से। अब मैं इस काम को 5 साल से कर रहा हूँ तो देख के पता चल जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और आप खुद देख लो, आउटपुट देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप आउटपुट देख लो कि आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। पूरे सेशन अगर आप मेरे अटेंड करते हो, मॉर्निंग में इसी चैनल के अंदर 7 साढ़े 7 बजे सेशन आपका होता है, उसको आप लोग अटेंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे फ्री टेस्ट आपको मिलते हैं, मेरे द्वारा ही है। साथ में एक मैगजीन भी मैंने ये पूरी फ्रीली आपको दे रखी है पूरी, मतलब ये 2000 टॉपिक्स हैं इसमें, जनवरी से लेकर जुलाई, अलग अलग न्यूज़पेपर से। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल अभी चल रहा है तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, दिसंबर तक अपने ऑप्शनल कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप एंड्रॉइड में जो है गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेना। ये ऑप्शनल ऑलरेडी आपका अभी चल रहा है, एक क्लास हो चुकी है, अगर आप देखना चाहते हो तो देखो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी रास्ता आपके लिए ओपन कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप लोग अपने प्रिपरेशन में चेंज करें, पुराने ज़माने की पढ़ाई जो है आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।